Hello dear students of class 12 English Literature. Greetings, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you to our third part lecture 3 that is based on the poem Keeping Quiet that is written by Pablo Neruda. This poem has been taken from NCERT class 12 textbook Flamingo. In this Hindi version lecture, students, you will come to know what the poet says in stanza number 4. Before we proceed to this stanza number 4, let's understand the theme and about the poem in Hindi. आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना था कि पेब्लो नेरूडा, जिनका पूरा नाम रिकार्डो रेयस बेसोल्टो है, क्या कहते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम में। और आप ये जानते हैं कि ये जो पोएम है ये शांतिवाद स्थापित करने से संबंधित है। इसमें पोएट बहुत सारे सिंबोलिज्म यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, और शांत होने का मतलब यहाँ पर उन नेगेटिव एक्टिविटीज़ को रोक देने से है जिसने इस वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन फैलाया हुआ है। वह कहते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को रोक दें, हम बोलना बंद कर दें, हम रिएक्शंस देना बंद कर दें, तो इस संसार के अंदर जो है पीस और हैप्पीनेस क्रिएट हो सकती है। और इस पोएम में पोएट बताते हैं कि हम इतने सिंगल माइंडेड हैं कि हमारी जो ये सिंगल माइंडेडनेस है इसने हमें डिस्ट्रॉय कर रखा है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि लोगों की जो कार्य के प्रति जो लगन है वह अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए है, वह अपने उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है जिसके अंदर उनका अपना लाभ छिपा हुआ है, और इसके लिए वे हिंसा और वायलेंस से भी नहीं रुकते हैं। तो इन लाइन्स में पोएट कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे लोग विक्ट्री तो हासिल कर लेते हैं विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसमें इस विक्ट्री को एंजॉय करने वाले सर्वाइवर्स, बचे हुए लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं वह डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, और अपनी बेनिफिट के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए वे जंग को तैयार करते रहते हैं, अपने विवादों को बढ़ाते रहते हैं। और वो किन किन रूपों में बढ़ता है? वो ग्रीन वॉर्स के रूप में बढ़ता है। ग्रीन वॉर्स का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। ग्रीन वॉर्स का मतलब है कि जब आप जंग करते हैं तो इससे हमारा एनवायरनमेंट नष्ट होता है, और जो हमारे ग्रीन फ्लोरा है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारी नेचर है, वो नष्ट होती है। तो जंग हमारे इस ग्रीनरी को नष्ट करती है जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वॉर्स विद गैस, तो यहाँ पर जो वॉर्स बात कही गई है ये उन गैसेस के लिए है जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन और ऐसी दूसरी पॉइजनस गैसेस की तरफ इंडिकेट करती है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस हैं और ख़तरनाक हैं। वॉर्स विद फायर्स, तो यहाँ पर जो फायर है ये फायर इंडिकेट करती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन को, एक्सप्लोजिव्स को, जो वॉर में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी हमें वॉर मोंगर्स बनाती है। वॉर मोंगर्स का मतलब होता है जंग में लगे रहने वाला बनाती है, और चारों तरफ ब्लड शेड होता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वह हमें वॉर की तरफ ले जाने वाला बनाती है। तो यहाँ पर वॉर के कई सारे टाइप्स पोएट ने डिस्क्राइब किए हैं, और ऐसी वॉर्स के बाद किसी को क्या मिलता है। देखिए, अगर हम कहीं कोई विक्ट्री हासिल करें तो उसमें कोई प्लेजर होना चाहिए, उसमें ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल होना चाहिए, उसमें ह्यूमन बींग्स का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उसमें मॉरल स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन इस तरह की विक्ट्रीज के बाद तो सर्वाइवर्स ही जब नहीं बचेंगे, जब वहाँ के ह्यूमन बींग्स ही नहीं बचेंगे, तो फिर वह कैसी विक्ट्री होगी। तो यहाँ पर होगा कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स would put on clean clothes and walk about with their brothers। यहाँ पर आप सेंटेंस में स्लाइड चेंज देखेंगे पंक्चुएशन के द्वारा। पहले आपसे कहा गया दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, तो यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले लोग हैं जो जंग को तैयार करते हैं। ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर,
यहाँ पर फिर कॉमा आया, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनको विक्ट्री तो मिलती है लेकिन उसको एंजॉय करने वाले नहीं होते, के बाद कॉमा लगाकर इस सेंटेंस को आपको फिर रिकनेक्ट करना है और फिर पढ़ना है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि वे लोग जो जंग तैयार करते हैं, जो लोगों की जान के लिए जोखिम करते हैं, जो लोगों की जान को जंग में झोंकते हैं, उनको पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वह साफ सुथरे कपड़े पहने। यहाँ पर कपड़ों का जो मतलब है, यहाँ पर कपड़ों से मतलब है कि वह अपनी सोच को बदल दें, वो एक नया जीवन शुरू करें। इट मीन्स जो पुरानी गंदगी है, जो पुराने कपड़े हैं, जो यहाँ कपड़ों से जो अर्थ है, कपड़ों से अर्थ उनकी एक्टिविटीज़, उनकी सोच से है, तो वह नए कपड़े पहने, क्लीन क्लोथ्स, ऐसे कपड़े पहने जिन पर कोई दाग ना हो, जिन पर कोई इल्ज़ाम ना हो, जिन पर कोई गिल्ट जिनके अंदर न हो। तो यहाँ पर नए कपड़ों का मतलब है कि वे अपनी उन पुरानी और गंदी और दूसरों को डिस्ट्रॉय करने वाली एक्टिविटीज़ को उतार दें और नए कपड़ों के रूप में अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छी थिंकिंग अपने ऊपर लागू करें। और यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स में आप ऐसे भी समझते हैं, जब हमारे क्लोथ्स क्लीन नहीं होते हैं तो उन पर बहुत सारे दाग होते हैं, उन पर बहुत सारे कलंक होते हैं। तो इस तरह के चरित्र को उन्होंने क्लोथ्स से कंपेयर किया है और कहा है कि इस तरह के क्लोथ्स को वे बिल्कुल उतार दें एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपनी उस कलंकित आत्मा को बदलने के बाद वे अपने भाइयों के साथ घूमें। और अपने भाइयों के साथ जब घूमें तो वह इन द शेड डूइंग नथिंग, एक छाया में बैठें और कुछ ना करें। अब सबसे पहले वर्ड्स से आगे जाकर के इसके डिटेल्ड मीनिंग को जान लेते हैं। वे लोग जो जंग तैयार करते हैं विभिन्न प्रकार की, उनको ऐसी जीत मिलती है जिसको मनाने वाले, एंजॉय करने वाले संसार में बसते ही नहीं हैं। फिर वापस आकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स, उनको अपने उन पुराने आवरण, पुरानी कवरिंग को उतार देना चाहिए। जब वह अपनी उस पुरानी कवरिंग, पुरानी सोच, खराब सोच, डिस्ट्रक्टिव सोच को उतार देंगे, तब वह अपने भाइयों के साथ घूम पाएंगे। इट मीन्स तब वह सोसाइटी को बिल्ड कर पाएंगे। इट मीन्स तब वे एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे पाएंगे। और इस तरह से जब एक दूसरे के विचारों को सम्मान मिलेगा तो वह जैसे एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर आप सुकून हासिल करते हैं बहुत तेज धूप में, तो यहाँ पर धूप का मतलब कष्टों से है, तो उसी तरह से इन सारी आपदाओं से, परेशानियों से, डिस्ट्रक्शन से आप एक शेड में पहुंच जाएंगे, एक शरण में पहुंच जाएंगे, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। डूइंग नथिंग, बस करना आपको इतना है कि आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि वे लोग जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से, थोड़ी देर के लिए वे डू नथिंग, वे कुछ भी ना करें, वह अपनी क्लीन क्लोथ्स, नए आवरण को अपने ऊपर यूज़ करें, नए कवरिंग को अपने ऊपर यूज़ करें, अपने उस जो कलंकित चरित्र है, या हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन वाली जो सोच है उसको हटा दे। तो इस प्रकार से आप सोसाइटी में एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे और सभी लोग एक सेफ शरण में बैठ पाएंगे। आइए अब समझते हैं इस स्टैंजा फोर्थ में यूज हुए हुए वर्ड मीनिंग्स में। तो यहाँ पर जो आपके ग्रीन वॉर्स हैं, ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट। अब यहाँ पर दूसरा है वॉर्स विद गैस। वॉर्स विद गैस का मतलब है यूज ऑफ पॉइजनस गैसेस यूज्ड इन वॉर्स टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। अब अगला है वॉर्स विद फायर। तो वॉर्स विद फायर का मतलब है यूज ऑफ आर्म्स और नैपलैम बॉम्ब दैट कॉज फायर। यू कैन से आर्म एंड एम्यूनिशन, और यू कैन से द एक्सप्लोजिव्स, जो बहुत ही दहशत पैदा करते हैं, डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं विस्फोट के साथ। ठीक है। सर्वाइवर्स उन लोगों को कहते हैं हु आर लेफ्ट विदाउट हार्म, जो बिना किसी चोट के बच जाएं, लेकिन ये सर्वाइवर्स अपने लोगों को खोने का दुख लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर सर्वाइवर्स उन लोगों को कहा जा सकता है हु आर लेफ्ट अलाइव। यहाँ पर जो क्लीन क्लोथ्स है, क्लीन क्लोथ्स का मतलब है क्लीन थिंकिंग, प्योर थिंकिंग, और यू कैन से ऐसी थिंकिंग जो ह्यूमैनिटी को क्रिएट करे। इसके बाद आप आते हैं द शेड। यहाँ पर शेड का मतलब प्रोटेक्शन से है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस स्टैंजा में यूज होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच का या पोएटिक डिवाइसेस का। तो इस पहली लाइन में आप देखेंगे जो ग्रीन वॉर्स है, वॉर्स विद गैस है और वॉर्स विद फायर है,
तो इसके अंदर ये जो वर्ड्स हैं ये डेस्ट्रक्शन, ये नेचर के डेस्ट्रक्शन को यहाँ सिंबलाइज करती हैं। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच होगा। सिंबोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसमें हम एक बात को दूसरी बात का प्रतीक मानते हैं। तो ये जो ग्रीन वर्ड्स है, ये ग्रीन वर्ड्स डेस्ट्रक्शन ऑफ नेचर है, और जो वर्ड्स विद गैस है ये आपका पॉल्यूटेड एयर को पॉल्यूट करने वाली वॉर है, और वॉर विद फायर का मतलब है कि आपका डेस्ट्रक्शन फायर से। तो यहाँ पर जो सिंबोलिज्म है तो ये सारी वर्ड्स तो डेस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करती हैं, और ग्रीन और जो दूसरे वर्ड्स इनके साथ लगाए हैं ये किन्हीं और बातों को सिंबलाइज करते हैं। इसलिए इन ग्रीन वर्ड्स से लेकर के वर्ड्स विद फायर तक आप कहेंगे कि सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। लाइन नंबर 2 में आप देखेंगे कि वर्ड्स 2 बार आया है, और जब किसी एक लाइन में सेम वर्ड 2 बार आए तो वहां पर रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब यहाँ पर वर्ड्स 2 बार इसलिए आया है रेपिटेशन में क्योंकि पोएट वॉर को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, वॉर पर जोर देना चाहते हैं कि ये वॉर क्रिएट हुई है हमारी सेल्फिश थॉट्स की वजह से, हमारे स्वार्थीपन की सोच की वजह से। इसके साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर जो क्लीन क्लोथ्स है इसके अंदर भी सिंबोलिज्म है, क्योंकि जो क्लीन क्लोथ्स है ये प्रतीक हैं हमारे शुद्ध चरित्र का, हमारी अच्छी सोच का। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर हम देखें इसी लाइन के अंदर तो सी और सी का साउंड 2 बार जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं एक के बाद एक यूज हुआ है, क्लीन क्लोथ्स। तो यहाँ पर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में किसी भी वर्ड में आता है। तो यहाँ पर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस भी है। इसके बाद हम आते हैं शेड पर। तो इन दी शेड, अब ये शेड क्या है? अगर हम शेड को प्रतीक मानते हैं शांति का, राहत का, तो ये सिंबोलिज्म है। और अगर हम जब किसी एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु सीधे सीधे से बोल देते हैं कि भाई आप सुरक्षित जगह पर आ गए हैं, आप किसी शेड में आ गए हैं, तो आप इस शेड के अंदर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस शेड के अंदर सिंबोलिज्म भी है, और इस शेड अगर वर्ड को आप देखें तो इसके अंदर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी है। यहाँ पर शेड का मतलब प्रोटेक्शन से है। जब हम किसी x को किसी y के इक्वल कर दें, x इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स प्रोटेक्शन इज इक्वल टू शेड, यानी हमने प्रोटेक्शन को शेड बना दिया तो वह मेटाफर होता है। और सिंबोलिज्म जब होता है जब हम एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में यूज करते हैं कि शेड जहां पर होगा तो वहां पर सब सेफ होंगे। तो यहाँ पर आप सिंबोलिज्म भी लिख सकते हैं और मेटाफर भी लिख सकते हैं। स्टैंजा नंबर 4 के अंदर आने वाले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है नेम द पोएट एंड द पोएम। तो आप लिख देंगे कि पैब्लो नेरुदा आपके पोएट हैं और कीपिंग क्वाइट आपकी पोएम है। उसके बाद आपसे इस स्टैंजा में पूछा जा सकता है डेस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन द अबव लाइंस। तो आप बता देंगे ग्रीन वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ गैसेस और वर्ड्स ऑफ फायर। तो इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी। तो आंसर होगा इट विल बी अ विक्ट्री वेयर नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट। इसी स्टैंजा से आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन दोज लेफ्ट अलाइव। तो उनको कहते हैं सर्वाइवर्स। आपसे कहा गया वियर, तो वियर में आ जाएगा आपका पुट ऑन। और अगर आपसे पूछा जाए विक्ट्री, तो विक्ट्री में आप कहेंगे कि सॉरी आपसे पूछा जाएगा कि विन, तो विन में आप कहेंगे विक्ट्री। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर ग्रीन वर्ड्स, तो आपका आंसर होगा ग्रीन वर्ड्स are words loans to destroy the biological resources and vegetation of a particular area। इसी स्टेंजा से अगर आपसे पूछा जाता है why does victory become meaningless, तो आप लिखेंगे victory becomes meaningless because there is no survivor to enjoy it। अगर आपसे कहा जाता है what is the poet's appeal to the warmongers, तो आप कहेंगे the poet advises the warmongers to give up thinking about wars and enjoy the beauty of nature lying quietly in the shade of trees। अगर आपसे कहा जाता है क्वेश्चन मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, कि कीपिंग क्वाइट का क्या महत्व है, तो आप लिखेंगे आंसर में कीपिंग क्वाइट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। indecent haste and verbal wars led only to the quarrels and disputes।
आई होप कि ये लेक्चर, ये स्टैंजा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से इस पोएम को पूरा करते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।